देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के दौरान सीएम धामी के साथ उनके परिवार के लोग भी मौजूद रहे। बता दें कि सीएम ने देहरादून में अपने सरकारी आवास पर ट्यूलिप के पौधे लगाए। ट्यूलिप वसंत ऋतु में फूलने वाला पादप है जो एशिया माइनर, अफगानिस्तान, कश्मीर से कुमाऊं तक के हिमालयी क्षेत्र, उत्तरी ईरान, टर्की, चीन, जापान, साइबेरिया और भूमध्य सागर के निकटवर्ती देश में होता है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ट्यूलिप के पौधे लगाते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं। वसंत ऋतु में फूलने वाला पादप है ट्यूलिप, और उसी का पौधा लगाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें। नगर निकाय चुनाव के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशी के नामांकन पत्रों की जांच बुधवार को पूरी हो गई। 2 दिन तक चली जांच में प्रदेश में 202 नामांकन अलग अलग कारणों से निरस्त कर दिए गए। इनमें महापौर के 2 अध्यक्ष, 32 और पार्षद सभासद के 168 नामांकन शामिल हैं। जांच में 6238 नामांकन पर सही पाए गए। वीरवार को नाम वापसी के बाद मैदान में डटे प्रत्याशियों की वास्तविक संख्या सामने आएगी। बता दें कि प्रत्याशियों को 3 जनवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। प्रत्याशी के नामांकन निरस्त कर दिए जाने पर भी सियासत जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर प्रत्याशियों के पर्चे खारिज करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी ने निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही विधायकों और मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। देखिए, पूरा चुनाव हम लोग मंत्रियों, विधायकों, पार्टी सबको कार्यकर्ता मानती है। केदारनाथ के चुनाव में सबका सहयोग लिया गया, इस चुनाव में सबका सहयोग लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री की सभाएं हमने प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में करनी है। बड़ी नगर पालिका में मुख्यमंत्री सभाएं होंगी। मेरा प्रत्येक रूप से अनेकों स्थानों पर जाना होगा, और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, सबको हम अलग अलग स्थानों पर उनके कार्यक्रम श्रृंखला बनाएंगे, और कल से हमारा चुनाव का विधिवत शुभारंभ। तो वहीं उत्तराखंड की यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने पर भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए सीएम धामी को धन्यवाद देता हूं। यूसीसी और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी कई पहल देश को विकसित भारत की ओर ले जा सकती है। बता दें कि सीएम धामी ने दिसंबर 2024 के अंत में बयान दिया था कि 2025 के जनवरी महीने में यूसीसी बनकर तैयार हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने प्राथमिकता पे जो उत्तराखंड की भी मांग है और देश की मांग है कि यूसीसी लागू होनी चाहिए। देश के विकास के अंदर अनेकों अनेक योजनाएं, ऐसी योजनाएं हैं जो देश के विकास में रोड़ा बन रही थी, उसमें जो प्राथमिकता से कदम उठाए गए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन है, यूसीसी है, ऐसे अनेक काम, सीसीए है, सभी पे प्राथमिकता पे जो कदम उठाए गए, मुझे लगता है देश विकसित भारत में एक अच्छी योजना के तहत हम आगे बढ़ सकते हैं। होगा, पूरे देश में भी लागू होना चाहिए। अब उसको हमारा केंद्रीय दल है, केंद्रीय नेता है, वो सब विचार करेंगे उस पर। और उत्तराखंड के में आज तक किसी ने कोई विरोध भी नहीं किया है, सबने प्राथमिकता पे उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे लगता है देश ने उसका स्वागत। तो वहीं नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर अल्मोड़ा में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। यहां बीजेपी द्वारा बागी उम्मीदवार मनोज वर्मा के नामांकन वापस लेने से चुनावी मुकाबला रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस अपने बागी अमन अंसारी को बैठने में नाकाम रही। 26,000 मतदाता वाले नगर निगम में मुस्लिम समुदाय के लगभग 4,000 मतदाता है, जो हार जीत का बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। तो वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष का दावा है कि और भी कई लोग भाजपा में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी 4,000 मतों से चुनाव जीत रही है। कि आपने नामांकित जनता पार्टी जो अल्मोड़ा नगर निगम अभी नया घोषित हुआ है, इस नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो हमको प्रत्याशी दिया गया है, वो सरल, सहज और प्रत्येक अल्मोड़ा के जनमानस को जानता है, और उसकी सहजता को भी सब लोग जानते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि हम इस बार
अल्मोड़ा नगर निगम में 4000 से भी अधिक वोटों से जीतेंगे। सारे लोग जो भी बागी उम्मीदवार था, मुझे ऐसा लगता है कि 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, उसमें शायद शाम तक 3 ही प्रत्याशी रह जाएंगे। तो वहीं नगर पालिका बड़कोट में नाम वापसी के अंतिम दिन भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी कृष्ण राणा ने बीजेपी प्रत्याशी अतुल रावत को समर्थन दिया। तो वहीं समर्थन देने के साथ ही उन्होंने अपना नामांकन भी वापस ले लिया है। कृष्ण राणा ने कहा कि पार्टी हाईकमान के आदेश पर उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अतुल रावत ने कृष्ण राणा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा संगठन एक है और आगे भी एक ही रहेगा। हम जीत की ओर अग्रसर हो रही हैं। उन्होंने कपिल देव रावत के नामांकन रद्द होने का खंडन करते हुए कहा कि इससे मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो निर्दलीय प्रत्याशी राणा ने नाम वापस ले लिया है। कई ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने अपना नामांकन से नाम वापस लिया, पार्टी हाईकमान के आदेश पर समर्थन भी दिया गया है। कपिल रावत जी ने बातचीत की है और उनका नामांकन रद्द हुआ। उन्होंने 2 शब्दों का प्रयोग किया कि अतुल रावत के बारे में आप जानते हैं कि उसके क्या कृत्य हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये बात सत्य है कि जनता मेरे कार्यों के बारे में जानती है। कपिल रावत जी को ये आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ, बोली भाषा का प्रयोग सोच समझ के करना डिफेमेशन का मुकदमा भी होता है और यदि आप किसी के खिलाफ मनमाने तरीके से बातचीत करोगे तो निश्चित रूप से आपको आगे झेलनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आप सब पत्रकारों का धन्यवाद करती हूँ। मैंने अपना नामांकन निर्दलीय कराया था और क्योंकि मुझे मेरी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए मैंने अपना नामांकन निर्दलीय कराया। फिर भी मुझे प्रदेश नेतृत्व का ये है कि आप पार्टी के लिए काम करो और सभी कार्यकर्ताओं का निर्देशन मुझे, मैं संगठन की हूँ, मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है। मैं संगठन के लिए तन मन से काम करूंगी। अतुल सिंह रावत जी 2022 के बाद ही भारतीय जनता पार्टी में आई हैं और उससे पहले कपिल देव रावत ने मुझे मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, जिसका बदला मैंने कल लिया है। मुझे पुलिस प्रशासन द्वारा धमकाया गया, थाने में मुझे 4 घंटे बैठाया गया, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई उसने, जिसके कारण मैंने 2022 से ही कागज समेटने शुरू कर दिए थे। अतुल रावत का इसमें कोई दोष नहीं है। वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आए, हमारे परिवार में आए, इसलिए उनका भी स्वागत किया उनका। तो वहीं नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं देहरादून मेयर पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल ने दावा किया कि कड़ी टक्कर के साथ ही इस चुनाव में उनकी जीत होगी। उन्होंने बताया कि राज्य आंदोलन के दौरान उन्होंने अग्रणी रूप से भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उनका कहना है कि वो कई बार जेल गए हैं और लाठियां खाई हैं, इसके लिए उन्हें जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। देखिए, भाजपा अगर इस तरह बोल रही है कि रोमांचक होगा और आर पार की लड़ाई होगी, पहले तो ये कहते थे कि हमारा एक तरफा है, कोई हमारे सामने नहीं खड़ा। पर भाजपा को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस राज्य आंदोलन में हमने अग्रणी भूमिका निभाई है और जेलों में भी गए हैं। लगभग 3 महीने जेल में रहा हूँ, अपना लाठी डंडे खाए हैं, 6 महीने घरों में नहीं सोए हैं। और दूसरा क्या है कि कड़ा मुकाबला होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। चमोली में निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। थराली नगर पंचायत के चुनाव के लिए अध्यक्ष पद पर भाजपा से सुमन देवी, कांग्रेस से सुनीता रावत समेत निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति देवी और देवराड़ा वार्ड से अध्यक्ष पद पर गोविंदी देवी ने नामांकन कराया था। लेकिन नाम वापसी के दिन देवराड़ा वार्ड से निर्दलीय कैंडिडेट गोविंदा देवी ने
अपना नामांकन वापस ले लिया है। वहीं देवराड़ा वार्ड से सभासद पद के दोनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। यहां सभासद पद के लिए कांग्रेस से सीमा देवी और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अनीता देवी मैदान में थी, लेकिन दोनों ही प्रत्याशियों के नामांकन वापस लेने के बाद में सभासद पद पर अब कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं है। वहीं प्रत्याशियों के नाम वापस लेने के पीछे वजह को चुनाव का बहिष्कार बताया जा रहा है। जब हमारे गांव में वोट ही नहीं होंगे तो हम नामांकन इसलिए हमने वापस कर लिया। हम गांव के साथ हैं, जहां जो हमारी गांव कहेगी हम वही करेंगे। गांव वालों का एक ही कहना है, जब तक हमारा गांव वापस नहीं होगा तो गांव में कोई वोट नहीं होंगे। अगर प्रशासन वार्ता करने आएगा तो क्या तो हम यही कहेंगे, भाई गाँव नहीं तो वोट नहीं। सबसे पहले आप सबको, मीडिया वालों को मेरा नमस्कार है। और जैसे कि हमारे एक कारण था कि नामांकन हमने ले लिया है, ऐसे मतलब ऐसे ही समझो आप। अब हमारे गांव वाले की यही कहना था कि हमें बहिष्कार ही करना है, इस कारण हमने अपना नामांकन वापस ले लिया। बाकी हमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई भी वो नहीं है सर। हमें अब बहिष्कार का ऐलान क्या फैसला है? जी सर, हमारा बहिष्कार ही रहेगा। तो सर हमारा बहिष्कार ही रहेगा, मतलब हमारे समस्त ग्रामवासियों को कहना यही है कि हमें बहिष्कार करना है, तो हमें बहिष्कार ही करना है। तो वहीं अल्मोड़ा निकाय चुनाव के ठीक से संपन्न कराने के लिए जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट अधिकारियों का प्रशिक्षण विकास भवन सभागार में आयोजित हुआ। प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। सभी कार्मिक पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में बताई जा रही सभी बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कहा कि कहीं भी किसी अधिकारी के साथ कम्युनिकेशन गैप ना रहे। दिए गए हैं और इनकी बहुत क्रूशियल ड्यूटियाँ होती हैं और ये सारे अपने बूथों को देखने से लेकर पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, सब पे एक तरह से सुपरविजन का ही काम करते हैं और आर की आँख पर काम होते हैं। तो उनको इनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए बिल्कुल निष्पक्ष निर्विघ्न चुनाव होना चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड सरकार की कालीन चारधाम यात्रा के प्रमोशन का असर बड़े स्तर पर दिखाई दे रहा है। क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन तक बड़ी संख्या में लोग शीतकालीन पड़ाव पर पहुंचे। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक ये सकारात्मक और बेहतर संकेत है, जो कि चारधाम यात्रा के साथ साथ चारधाम यात्रा के शीतकालीन पड़ाव पर भी पहली बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। महानिदेशक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जैसा अपेक्षित किया था, ठीक उसी के अनुरूप यात्री पहुंचे हैं, जो एक सकारात्मक संदेश है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहले भी इस संबंध में निर्णय लिए गए थे और सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि चारधाम यात्रा की तैयारियां किया जाए, वो चाहे सड़क से संबंधित है, स्वास्थ्य है, बिजली है, और साथ ही साथ सूचना विभाग को भी निर्देशित किया गया था कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए कि जो देव डोलियाँ हैं आकर के जो देव स्थान है जहाँ पर प्रवास करते हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाए, ताकि आकर के लोग जो तीर्थयात्री हैं उसका दर्शन लाभ उठाएं। सीधा आपको लेकर चलेंगे जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवा। उसके लिए हम लोग लगातार काम करेंगे। पंचायती चुनाव को भाजपा किस तरह के चल रहा है? पंचायती राज्य पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 40 से ज़्यादा पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभासद निर्विरोध रूप से चुने गए हैं और एक नगर पालिका जो यहीं देवप्रयाग की वो निर्विरोध कल हो गई है और उसके साथ साथ 2 नगर पंचायतें भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। ये क्रम शुरू हो गया है और एक बड़ी जीत होगी। निकाय में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सरकार बनेगी। वो घोषणाएं इस क्षेत्र के लिए माननीय विधायक जी ने जो यहाँ के लिए जरूरी थी उनको मेरे सामने रखा है, उनको हमने घोषणाओं में शामिल किया। तो आप सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जो कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर, जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड में पूरे साल भर चारधाम यात्रा संचालित करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। वर्तमान में प्रदेश में शीतकालीन चारधाम यात्रा जारी है। यहां पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रहा है। शीतकाल के दौरान तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, इस पर सरकार और प्रशासन का पूरा फोकस है। यही वजह है कि शीतकाल के दौरान भी काफी संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं।
जारी की है। एडवाइजरी कॉपी आपको हम दे देंगे, आप उसको व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भी लोग चारधाम यात्रा में आते हैं, सर्दी के कारण या रास्ता बंद होने के कारण या और कई प्रकार से आपदा के किसी प्रभाव के कारण उनके कार्यक्रम में कोई व्यवधान न हो। अगर कोई व्यवधान होता है तो उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि उनकी परेशानी दूर हो सके, इस दिशा में काम किया जा रहा है। वर्तमान में शीतकालीन यात्रा के सभी रास्ते खुले हुए हैं और जो मुख्य हमारे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पे बर्फबारी हो रही है, लोग पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और सभी रास्ते खुले हुए, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। पुलिस शहर से लेकर देहात तक ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। वहीं कोतवाली, ज्वालापुर, थाना कनखल और थाना सिटकुल समेत कई इलाकों में पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध चाइनीज मांझा जब्त किया है। पुलिस ने ज्वालापुर में 150 पेटी मांझा बरामद करके 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया। वहीं कनखल और सिटकुल में 1 पेटी और 40 बंडल मांझा जब्त करके आरोपियों पर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही नगर क्षेत्र में 2 लोगों का चालान भी किया गया। तो वहीं हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र में बुलेट सवार युवक की चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से मौत के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। इस हादसे के बाद से मांझा बेचने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक नगर निगम और थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, अगर क्षेत्र में कोई भी चाइनीज मांझा बेचते हुए पाया जाए तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही अगर कहीं पर चाइनीज मांझा बनाने का काम हो रहा है तो ऐसी जगहों की पहचान करके उनके खिलाफ भी कानूनी कदम उठाए जाएं। प्रशासन ने जनता से भी अपील की कि वे इस खतरनाक मांझे के इस्तेमाल से बचें। साथ ही अगर कहीं चाइनीज मांझा बिकता या बनता हुआ दिखे तो इसकी सूचना तत्काल प्रभाव से प्रशासन को दी जाए। होता ही है कि छोटे-छोटे उनको तो इसमें चाइनीज मांझे के बारे में मुझे शिकायत मिली है। अभी 2-3 दिन पहले भी शिकायत मिली थी, तो इसके क्रम में मैंने समस्त जो हमारे जो नगर निगम हरिद्वार है और जितने भी हमारे एसएचओ और एसओ हैं यहाँ पे, उनको कार्रवाई के लिए मैंने पत्र लिखा था और आज मुझे पुनः शिकायत मिली है। तो इसमें पुनः सारे एसएचओ, एसओ और नगर निगम को इसमें कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जा रहा है और साथ ही इसमें मेरे द्वारा नगर निगम और पुलिस से दूरभाष पर भी वार्ता की गई है और उनको तत्काल इसमें कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। जहाँ से भी चाइनीज मांझा बरामद किया जा रहा है वहाँ पे उसको सील करा जा रहा है, ताकि अगर जरूरत पड़ी तो दुकान को भी सील कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा करा जा रहा है। सर लोग तो ये सभी से वाली हमारी अपील रहेगी कि चाइनीज मांझे को किसी भी तरह से बढ़ावा ना दें। मतलब इससे लोगों की जान को ही खतरा है सीधा सीधा। कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कनकल थाना क्षेत्र में, जहाँ पे व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सर देखिए, बीएनएस के अंदर जो भी हमारे नए प्रावधान है उनके अंतर्गत इसमें मुकदमा करा जा रहा है और जहाँ से भी ये बरामद करा जा रहा है, अगर वहाँ जरूरत पड़े भी करा जा रहा है। आज चाइनीज मांझे के दौर में किस तरह की कार्रवाई है सर और कितना मांझा जब्त किया जाएगा? ये जो चाइनीज़ मांझा, जो प्रतिबंधित मांझा है, इसका उपयोग किया जा रहा है पतंगबाजी में। तो आज होलसेलर्स को पहले भी नोटिस दिया था, इनके विरुद्ध सीजर और मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें अभी ज्वालापुर क्षेत्र में विभिन्न जो होलसेलर हैं इनके यहाँ छापा मारा गया है, तो अवैध मांझा पकड़ा गया है, वहाँ पे मुकदमे की कार्रवाई तथा सीजर किया जा रहा है। कुछ लोगों को अभी पूछताछ की जा रही है, इसमें जो संबंधित सेक्शंस के हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं लक्सर में अवैध शराब के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी विभाग ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध देशी शराब और संबंधित सामग्री बरामद की। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि घर में अवैध रूप से देशी शराब का निर्माण और स्टॉक किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान शराब बनाने और बेचने से संबंधित सामान बरामद किया गया। वहीं आबकारी विभाग ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं ड्रग्स फ्री
देवभूमि 2025 अभियान के तहत हरिद्वार पुलिस ने नशा मुक्ति की दिशा में बड़ी कामयाबी पाई। थाना बहादुराबाद पुलिस ने ग्रामवासियों के सहयोग से भौरी गांव को कच्ची शराब और अन्य नशे से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया है। पुलिस द्वारा पिछले कई महीनों से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। साथ ही नशा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही थी कि वहीं नए साल पर ग्रामवासियों ने इस उपलब्धि पर पुलिस के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया। ग्रामवासियों ने थाना बहादुराबाद पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए उनके अथक प्रयासों की सराहना की है। रुड़की में नाबालिग से अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर झबरेड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने का आरोप है। वहीं पुलिस ने नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। बता दें कि मामले में झबरेड़ा पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना भी हो रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां पंजाबी किसान आंदोलन का लक्सर की ट्रेनों पर भी असर दिख रहा है। लक्सर जंक्शन से होकर गुजरने वाली देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस 2 जनवरी से 8 जनवरी तक रद्द रहेगी। पंजाबी किसानों की ओर से ट्रेन की पटरियां ब्लॉक करने की चेतावनी देने के बाद देहरादून से अमृतसर जाने वाली ट्रेन 7 दिनों के लिए रद्द कर दी गई है। इसे लेकर मुरादाबाद मंडल स्तर पर यानी कि उत्तर रेलवे की ओर से आदेश जारी किया गया। ऐसे में सहारनपुर, अंबाला, हरियाणा, पंजाब जाने वाली यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।